हेलो क्लास टेंथ वाले दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों सिर्फ 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव दूसरे वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपने प्रजा को न सताए और हर स्थिति में उनके कल्याण का ध्यान रखे। और अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्साह कविता में कवि बादल को किसका प्रतीक मानता है? तो इसका जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है कवि बादल को क्रांति, विप्लव और नई चेतना का प्रतीक मानता है जो समाज में परिवर्तन और उत्साह का संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन चश्मे वाले की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। यानी कि जो कैप्टन, यानी कि जो आप नेताजी का चश्मा पाठ पढ़े थे दोस्तों, उसमें जो कैप्टन था, जो दोस्तों जो चश्मा बेचता था, जो नेताजी की मूर्ति पे बार बार चश्मा नया लगा देता था, हर दिन एक नया चश्मा लगा देता था, उसका 2 विशेषता बताना है। तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, तो कैप्टन एक देशभक्त था और सहृदय व्यक्ति था। वह अपने सीमित संसाधनों में भी मूर्ति पर चश्मा लगाकर देशभक्ति का भाव व्यक्त करता था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखने को मिला? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखने को मिला जब उन्होंने अपनी पुत्र की मृत्यु पर भी शोक न मनाकर भजन गाए और बहू को उत्सव मनाने को कहा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की शोभा कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, फागुन की शोभा प्रकृति के कण कण में दिखाई दे रही है, जैसे पेड़ों पर पत्तों और फूलों की लदक तथा मनुष्य के अंतर्मन के उल्लास में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, माता कांचल कहानी के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता से अधिक किससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। यानी कि माता के आंचल जो कहानी पढ़ेंगे दोस्तों, उसके आधार पर बताना है कि जो बच्चा होते हैं वो सबसे अधिक प्यार या सबसे अधिक जुड़ा हुआ महसूस किससे करते हैं, माता से या पिता से? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, बच्चे माता पिता से अधिक अपने खेल के साथियों और बाल मंडल से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनके साथ वे अपनी मन मर्जी से खेल पाते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जाट पंचम की नाक में सरकारी तंत्र की किस कमजोरी को दिखाया गया है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, इस पाठ में सरकारी तंत्र की चाटुकारिता, संवेदनहीनता और गुलामी की मानसिकता को दिखाया गया है जो विदेशी मान सम्मान के लिए परेशान रहता है। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है दोस्तों, कि जो यहाँ के जो देशवासी थे दोस्तों, विदेश के लोगों के मान सम्मान में, यानी कि चाटुकारिता में और चाटुकारिता और अपने देश को स्वतंत्रता सेनानियों को मतलब नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो वाक्य होता है वो 3 प्रकार के होता है मुख्य रूप से। सरल वाक्य, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समानाधिक सामान्य। इसका उत्तर दिया है दोस्तों, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे कि और, किंतु, परंतु ये सब से जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे कि उदाहरण में वह आया और चला गया, इसमें जो और है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य को सूचित करता है या दर्शाता है। और यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अब हम कराने वाले हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, गोपियों ने प्रेम की मर्यादा मर्यादा न रही की बात किस संदर्भ में कही है? यानी कि जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, गोपियों ने प्रेम की मर्यादा की बात किस संदर्भ में कही है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, गोपियों ने यह बात उद्धव से कही है। वे कहती है कि उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम निभाकर मर्यादा रखी, किंतु कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं दिया और प्रेम की मर्यादा तोड़ दी, उसने छल किया। ऐसा ही मतलब गोपियों ने इसी संदर्भ में मर्यादा न रही या प्रेम की मर्यादा की बात कही है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, आत्मकथा कविता में कवि ने अपने जीवन के दुर्बलताओं का उल्लेख क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, कवि ने दुर्बलताओं का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी साधारण सी कहानी सुनकर लोग उनका उपहास उड़ाएंगे।
वे अपने जीवन के दुखों को गोपनीय यानी कि प्राइवेट रखना चाहते थे दोस्तों। वे उस किताब में या किसी के सामने मतलब दर्शाना नहीं चाहते थे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो इसका उत्तर दिया जैसे बाल गोविंद भगत ने बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने भजन गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन मानकर इसे एक उत्सव कहा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से यानी कि इस पार्ट से क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए। इस पार्ट से क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं दोस्तों। तो वो क्वेश्चन ये है कि जो बाल गोविंद भगत थे दोस्तों, वो अपने गले में किस पेड़ के जड़ के माला पहनते थे? और इसका कमेंट में बताइएगा आंसर दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका मनु भंडारी को कॉलेज की प्रिंसिपल ने क्यों निकाला था? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, प्रिंसिपल ने लेखिका को इसलिए निकाला क्योंकि वह कॉलेज के बाहर भी छात्र आंदोलन करती थी। उनके ओजस्वी भाषणों से कॉलेज का अनुशासन भंग होता था और छात्र भड़क जाते थे। इसलिए लेखिका मनु भंडारी को कॉलेज की प्रिंसिपल ने निकाला था दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर बताया है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लेखक के अनुसार संस्कृति किसी नए आविष्कार को करने की प्रेरणा या योग्यता है, जबकि सभ्यता उस संस्कृति का परिणाम जैसे कि आग का आविष्कार या अंतिम रूप है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जार्ज पंचम की लाट की नाक लगाने से पहले मूर्तिकारों ने क्या क्या प्रयास किए और अंत में क्या हुआ? तो इसका उत्तर है दोस्तों, मूर्तिकार ने सबसे पहले पत्थर खोजने और देश विदेश की लाटों से नाप लेने का प्रयास किया। इसमें भी उन लोग असफल रहा दोस्तों। जब असफल रहा तब उसने अंत में एक जिंदा इंसान की नाक काटकर लगा दी। ये मेंशन तो नहीं किया गया है दोस्तों कि जिंदा नाक लगाया गया है, पर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, लक्ष्मण के अनुसार सच्चा वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपना वीरता दिखाता है, न कि अपनी बड़ाई करता है। वह शांत रहता है, शत्रु को पौरुष क्षमता से जवाब देता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, और अब स्टार्ट हो रहे हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा व्यंग्य छिपा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, गोपियां उद्धव को व्यंग्य के रूप में बड़भागी या भाग्यशाली कहती है। उनका तात्पर्य यह है कि उद्धव वास्तव में अभागे हैं, जो श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से बंधन से अछूते रहे हैं। वे प्रेम का महत्व नहीं समझते। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के संबंध में क्या क्या विशेषता बताई है, और यह भी बताइए कि परशुराम को किस तरह का योद्धा मानते हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा शांत, क्षमा रहित और धैर्यवान होता है, जो वीरता युद्ध भूमि में दिखाता है, डींगे नहीं हाँकता। वे परशुराम को केवल बातों का वीर यानी कि आत्म प्रशंसा करने वाला मानते हैं दोस्तों, जो क्रोध में आकर अपनी बड़ाई ही करते रहते हैं, बार बार फरसा का धमकी देते रहते हैं दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले और हालदार साहब के माध्यम से देश के आम नागरिक के योगदान को किस प्रकार दिखाया गया है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, कैप्टन अपनी छोटी दुकानदारी में भी मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति प्रकट करता है। वही हवलदार साहब जैसे संवेदनशील नागरिक उसकी इस भावना को समझते हैं और सराहते हैं। यह कहानी बताती है कि देश के निर्माण में हर नागरिक का योगदान मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन कारणों से मनुष्य को मनुष्य माना है और किन्हें पशु प्रवृत्ति कहा है। तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, कवि ने उस व्यक्ति को मनुष्य माना है जो दूसरों के लिए जीता मरता है और परोपकार करता है और सहानुभूति रखता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ और पेट भरने के लिए जीता है, उसे कवि क्या बोले हैं दोस्तों, पशु प्रवृत्ति यानी कि पशु के समान बताए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो
अगला क्वेश्चन दोस्तों, फादर कामिल बुल्के के भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव को किन दो उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है? इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, उनका भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था। पहला, उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बावजूद भी भारत को अपनी कर्म भूमि चुना। दूसरा, उन्होंने रामकथा और तुलसी साहित्य पर गहरा शोध किया, यानी कि सुधार किया और अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण कर हिंदी भाषा को समृद्ध किया। यहाँ पे जो कोश का मतलब होता है डिक्शनरी दोस्तों, जैसे कि अंग्रेजी हिंदी का डिक्शनरी निर्माण किया दोस्तों और हिंदी भाषा को समृद्ध किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से, और जो क्वेश्चन हम लोग बताएंगे दोस्तों वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम दिखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप चाहते हैं इस पीडीएफ को आपके पास उपलब्ध हो जाए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को